तब होते हैं जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो। हाय फ्रेंड्स, मैं मानवी पानीग्राही बस्तर कोचिंग में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट सिखाया था। आज हम उससे एक स्टेप आगे की पढ़ेंगे, यानी कि वो सर्कल वाला कॉन्सेप्ट आज फिर से देखेंगे और उससे थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा हाई लेवल का आज हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको डिटेल से सिखाया था ये सर्कल वाला कॉन्सेप्ट। हालांकि मैं ड्राइंग में इतनी अच्छी नहीं हूँ, इसलिए मुझे सर्कल अच्छे से बनाना नहीं आता है। अब बात करते हैं, हम इसे थोड़ा सरसरी नज़र से देख लेते हैं जो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। मैंने सबसे पहले बनाया एक सर्कल, एक गोला, एक वृत्त, और यहाँ पे मैंने लिखा है 0 डिग्री। 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से 90 ऐड कीजिए तो 90 अंश मिलेगा। 90 से और 90 जोड़िए तो 180 अंश मिलेगा। 180 में 90 जोड़िए 270, 270 में 90 जोड़िए तो 360 मिलेगा। ये 360 पे कंप्लीट नहीं होता है फ्रेंड्स। 360 में और 90 जोड़िए 450, और 90 जोड़िए 540, 630, 720, ये चलता जाता है। सपोज आपके पास कोई बोल दिए कि 1440 की वैल्यू कितनी होती है, सपोज कॉस 1440 इस तरीके का, तो आप इसका मान भी निकाल सकते हैं। ये नहीं बोल सकते कि हमने तो 720 तक ही पढ़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस टाइप के वैल्यूज़ मैं आपको बताऊंगी। तो आप जैसा कि जानते हैं कि मेरे सारे वीडियोस जो होते हैं वो पहला होता है बहुत बेसिक कंसेप्ट होता है, ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए। इसके बाद लेवल थोड़ा सा बढ़ता जाता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे सारे वीडियो को एंड तक देखिए, तब सारी चीज़ें क्लियर होगी। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। सपोज फ्रेंड्स आपके पास एक क्वेश्चन है, कॉस 225 डिग्री, कॉस 225 डिग्री, ठीक है। तो आपने लास्ट वीडियो में सीखा है कि साइन 90 प्लस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस 270 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, ये आपने लास्ट वीडियो में सीखा था। आज हम सीखेंगे इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप आगे का सोच रहे हैं, ठीक है। सो कॉस को मैंने लिखा कॉस, 225 को आप क्या लिख सकते हैं, तो लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। 225 को तो आप 200 प्लस 25 नहीं लिख सकते क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, 224 प्लस 1 लिख सकते हैं। 225 को लिखने के बहुत सारे तरीके, लेकिन आपको क्या सोचना है, जो ट्रिग्नोमेट्री के इस सर्कल वाले कॉन्सेप्ट में करेक्ट बैठे, ऐसे आपको वैल्यू सोचनी है। तो 225 को 200 प्लस 25 लिखने का क्या मतलब है, आपके पास ऐसा होना चाहिए कि इस फर्स्ट पार्ट में जो दिख रहा है वो 90 प्लस या माइनस हो, 180 प्लस या माइनस हो, 270 या 360 प्लस या माइनस हो, इस पार्ट पे आपको दिखना चाहिए। 200 प्लस थीटा की ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं फ्रेंड्स। 200 तो कहीं 180 और 270 के बीच में आएगा। तो यहाँ 200 पे आप क्या बोलते हैं, प्लस थीटा माइनस थीटा को, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। तो आप 225 को क्या लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे, 180 प्लस समथिंग, 90 प्लस समथिंग। अब क्या ना फ्रेंड्स, आप इसको 225 को 90 प्लस कुछ लिख सकते हो, 90 में से कुछ जोड़ेंगे तो 225 आ जाएगा। लेकिन क्या है, आपको इसके आसपास का ही लिखना होता है। 225 है, 225 कहाँ आएगा, 180 से बड़ा होता है, 270 से माइनस यानी कि छोटा होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं 180 प्लस 45, बिल्कुल लिख सकते हैं। 180 में से अगर मैं 45 जोड़ूंगी तो मुझे मिलेगा 225। देखिए 5 प्लस 0 5, 8 और 4 12 की 2, कैरी आया 1, 1 और 1 2 हो गया। तो 225 को लिखने के दो तरीके हैं, एक है कॉस 180 प्लस 45, दूसरा तरीका है कॉस 225 को लिखने का, कॉस की जगह कॉस ही लिखना है। 225 को क्या लिखूंगी मैं, 270 माइनस 45, क्योंकि ये 225 180 और 270 के बीच का है। तो आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। ये जो थीटा होती है ना फ्रेंड्स, इसकी वैल्यू आपको नोन होनी चाहिए, आपको टेबल से मालूम होनी चाहिए। अब देखिए, अब क्या करते हैं, आपको देखना होता है इस पार्ट पे क्या लिखा है, ठीक है। यहाँ लिखा है 180, यानी कि ये हमारा क्षैतिज पॉइंट है। बात समझ में आ रही है। अगर इस पार्ट पे आपके पास 360, 270, 0, 180, 540 इस टाइप का पार्ट अगर दिखता है जो क्षैतिज में या हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे लिखी गई है, तो जो कॉस लिखा है आपको कॉस ही लिखना है, कॉट है तो कॉट लिखना है, सेक है तो सेक ही लिखना है। बातें क्लियर है यहाँ तक। थीटा है, थीटा की जगह थीटा ही लिखेंगे, 45 डिग्री। 180 को देख के मैंने कॉस को कॉस लिखा, थीटा को थीटा लिखा, इतनी ही बातें ध्यान में रखनी है। इसके बाद देखेंगे 180 प्लस थीटा में यहाँ प्लस लिखूँ कि माइनस लिखूँ, या प्लस आएगा कि माइनस आएगा, आइए चेक करते हैं। 180 में पहुँच गई, 180 प्लस 45 यानी कि मैं इंक्रीज होंगी इस तरीके से।
तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम पहुंच गए और आप देख रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, इन दोनों को छोड़कर बाकी सब नेगेटिव होता है। हमारा क्वेश्चन किस में है? कॉस में है, यानी कि डेफिनेटली क्या होगा फ्रेंड्स? नेगेटिव होगा। बात क्लियर है? आपको सिर्फ दो ही चीज़ें ध्यान में रखनी है, यहाँ क्या लिखा है 180, तो जो होता है वही लिखना है। दूसरी बात सामने प्लस होगा कि माइनस, ये आप क्वाड्रेंट देखकर बात पता कर लेंगे, ठीक है। सो माइनस cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो उसका करेक्ट आंसर क्या है? -1/√2। अगर आप इसको इस तरीके से बनाते हैं तो देखते हैं क्या चेंजेस आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले देखना होता है यहाँ क्या लिखा है। तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि अगर हम क्षैतिज पॉइंट की बात करते हैं तो चेंज नहीं होता है, कॉस है तो कॉस, साइन है तो साइन, कॉट है तो कॉट। लेकिन अगर वर्टिकल पॉइंट या ऊर्ध्वाधर पॉइंट हमको दिखता है, जैसे कि 630 है, 270 है, 450 है, 90 है, इसमें और जोड़ते जाएंगे 90, तो जो पॉइंट आपको वर्टिकल में मिलेगा तो आपको चेंज करना होता है। साइन होता है कॉस में, कॉस होता है साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक और कॉसेक सेक में। सिर्फ यहाँ आपको ध्यान देना है कि 270 को देख के आप कॉस को लिखिए साइन, 45 को लिखिए 45। अब बात करते हैं सामने माइनस आएगा कि प्लस आएगा, तो 270 माइनस थीटा मतलब मैं रिवर्स जाऊंगी, है ना। 270 से 180 छोटी संख्या है तो मैं रिवर्स ही जाऊंगी। तो इस थर्ड क्वाड्रेंट में फिर से टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। क्वेश्चन क्या है? कॉस है। इस कॉस को आपको देखना होता है, चूंकि कॉस यहाँ पे नेगेटिव है इसलिए साइन के सामने मैं लिखूंगी नेगेटिव, दैट इज इक्वल टू माइनस साइन 45 भी क्या होता है? 1/√2। देखिए आप जिस भी तरीके से करें आंसर तो वही आना है। तो आप कोशिश करिए कि ज़्यादातर आप इस पॉइंट पे 180 360 रखिए, यानी कि जो क्षैतिज वाला पॉइंट है वो रखिएगा, क्योंकि क्या इसमें चीज़ें चेंज नहीं करनी पड़ती। सोचने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना फ्रेंड्स कि साइन को किस में चेंज करते हैं, कॉस में, सेक का क्या होता है कॉसेक, 1 सेकेंड तो टाइम लग रहा है। लेकिन आप ज़्यादातर कोशिश करिएगा 180 360 हॉरिजॉन्टल वाला पॉइंट रखेंगे। अब आप बोलेंगे मैम कन्फ्यूजन होता है कि इसमें चेंज करना है इसमें नहीं करना है, तो आप ऐसा सोच लीजिए कि मैं एक प्लेन में चल रही हूँ फ्रेंड्स, धरातल मतलब समतल जो है ना उस पे चल रही हूँ। तो अगर मैं आपके लेफ्ट से राइट के साइड आऊँगी तो मुझ में कोई चेंजेस आएगा क्या? नहीं। मैं वहाँ भी खुश थी, यहाँ भी स्माइल कर रही हूँ, खुश हूँ, तो मुझ में ज़्यादा चेंजेस आया ही नहीं, ज़्यादा का कोई चेंजेस आया ही नहीं। मैं जैसा चल रही हूँ अपने इस प्लेन पे, समतल पे, वैसे ही रहूँगी। तो इस पार्ट पे चेंजेस नहीं आता है। लेकिन अगर मुझे पैराशूट लेकर ऊपर उड़ा दिया जाए और कहे अचानक से कूदो, तो मेरे हाव भाव में थोड़ा अंतर आएगा, मैं थोड़ा डर जाऊँगी, खुश होंगी, या जो भी आएगा मुझ में अंतर आएगा। तो ऊपर से नीचे आओ, पहाड़ से नीचे कूदो या नीचे से पहाड़ी पर चढ़ो, अंतर तो आएगा ना, थकावट होगी, ऐसा कुछ तो होगा। सो इस पॉइंट पे चेंज आता है, ठीक है। साइन होता है कॉस में, कॉस होता है साइन, साइन में इस तरीके की चेंजेस आती है। ऐसे मनगणन कितनी भी गंदी से गंदी ट्रिक बनाइए, बस चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हर बार आपको क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आएगा कि साइन 135 का मान क्या है, इतना इजी नहीं आता है, थोड़ा सा ऐसे लंबा क्वेश्चन आएगा, तो फिर भी ठीक है, डरने की कोई बात नहीं, हम सॉल्व करते हैं। देखिए tan को मैं लिख रही हूँ tan, 225 को आप क्या लिख सकते हैं, आपके पास दो तरीके हैं। अभी मैंने बताया 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा। तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है 180 लिखना, क्योंकि इसमें चेंज नहीं करना पड़ता है, तो जो मुझे आसानी होगी मैं वही लिखूँगी। तो 180 प्लस 45 मैंने लिख दिया, 225 को इस तरीके से लिखना है, गुणा है तो गुणा। कॉट को मैंने लिखा कॉट। अब क्या करते हैं ज़्यादातर बच्चे इसी से चेंज करते हैं, कॉट को tan लिख देते हैं फिर इसको चेंज करते हैं, ऐसा नहीं करना है, जो है वही लिखिए, फिर इसको आपको दो भागों में स्प्लिट करना है, उसके बाद आगे फॉर्मूला यूज़ करेंगे। बातें क्लियर है फ्रेंड्स। तो 405 को आप क्या लिख सकते हैं, इसके आसपास का ही सोचना है। अब आप बोलेंगे 180 में कुछ जोड़ने से मैम मिल जाएगा 405, तो नहीं, 405 कहीं ना कहीं 360 से ऊपर ही है ना। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 360 प्लस 45। दूसरा तरीका है 450, यानी कि इस पॉइंट पे आप 45 घटाइए तो क्या मिलेगा, 405 मिल जाएगा, करके देखिएगा। प्लस 10 को मैंने लिखा 10, 765, तो 360 के आसपास का नहीं है, इसका डबल कितना होता है, 720 होता है, और इसमें कुछ जोड़ोंगे तब मुझे मिलेगा 765 मिलेगा। बातें क्लियर है। तो मैं लिख रही हूँ 720 प्लस 45 करके देखूँ कितना होता है, 5 और 0 5, 6 4, सॉरी 4 प्लस 2 कितना हुआ 6, और 7 का 7 करेक्ट है बिल्कुल, इनटू कॉट 675 लिखा है। तो फ्रेंड्स मैं इसको लिख रही हूँ 720
-45, बिल्कुल करेक्ट है, मुझे तो सही लग रहा है, क्योंकि 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो मिलेगा 5, 12 में से 12 नहीं, अभी 11 हो गया, 11 में से क्योंकि एक इसको कैरी दे दिया था तो 11 में से 4 गया, आया 7, और 7 में से एक गया 6। बातें क्लियर है? ठीक है, तो आप क्या करना है, सबसे पहले आपको दो ही चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इस पार्ट पे लिखा क्या है, क्या ये क्षैतिज वाला पॉइंट है, क्या ये ऊर्ध्वाधर वाला पॉइंट है, सिर्फ आपको यही चेक करना है। तो मुझे दिख रहा है 180 यानी कि क्षैतिज पॉइंट है, तो मैं 10 को लिख रही हूँ, 10 जो वैल्यू लिख रही हूँ वही यहाँ लिखना है, थीटा की वैल्यू 45 तो 45। अब तुरंत आपको यहाँ पे प्लस या माइनस का साइन लगाना है, तो 180 प्लस थीटा, देखिए 180 प्लस थीटा में 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 10 लिखा है जो होगा धनात्मक, बिल्कुल सही है ये, ठीक है, इनटू 360 यानी कि फिर से क्या है, हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज पॉइंट है। 360 को देख के मैं कॉट को लिख रही हूँ कॉट, 45 को लिख रही हूँ 45। अब बात करते हैं 360 प्लस थीटा, यानी कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव लिखा है, यानी कि ये कुछ भी हो, tan cot sec cos से कुछ भी हो, क्या आएगा, धनात्मक ही आएगा, कोई टेंशन नहीं। प्लस की जगह मैंने प्लस लिखा अभी। 720 फिर से ये क्या है, क्षैतिज पॉइंट है, तो मैं 10 को लिख रही हूँ 10, 45 को लिख रही हूँ 45। अब 720 प्लस थीटा यानी कि ऑल पॉजिटिव, कोई टेंशन नहीं, इनटू कॉट, 720 को देख के कॉट को मैं लिख रही हूँ कॉट, 45 को लिख रही हूँ 45 एंड 720 माइनस थीटा, तो इसमें क्या है, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं और इन दोनों को छोड़कर बाकी सब नेगेटिव होते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, कॉट है और पॉजिटिव कौन होता है, कॉस और सेक होता है, यानी कि मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इसके सामने माइनस लगाना पड़ेगा। बातें आई थिंक आपको क्लियर है, ठीक है फ्रेंड्स। दैट इज इक्वल टू tan 45 की वैल्यू होती है 1 इंटू कॉट 45 की वैल्यू होती है 1, आप टेबल से पढ़िएगा, प्लस और एक माइनस हो गया माइनस, tan 45 1 इंटू कॉट 45 1, तो कितना मिलेगा, 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू 1 1, 1 माइनस 1 लड्डू। बताइए इतना मेहनत किया हमने, आंसर आया 0, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और करते हैं जो कि ये तीसरा, साइन 1650। देखिए काफ़ी बड़ा वैल्यू है, इसके ऑप्शन भी दिए गए हैं 1/2, 1/√2, -1/2 एंड -1/√2। आइए देखते हैं क्या होता है। तो 1650 है फ्रेंड्स, साइन को मैं लिख रही हूँ साइन, 1650 को आपको दो भागों में बांटना है ताकि आप इस फॉर्मूले से उसे सेट कर पाए। तो देखिए इतनी बड़ी वैल्यू है, अगर मैं 360 प्लस कुछ लिख दूँ तो फिर नहीं जमेगा, है ना, तो मुझे इसका डबल करना पड़ेगा। 360 में से और डबल करूँ तो कितना आता है, 720 आता है। 720 में और मैं 720 जोड़ती हूँ तो मुझे मिलता है 1440। 1440 के भी आसपास का नहीं है ये, इसमें मुझे और कुछ जोड़ना पड़ेगा। देखिए 360 है, इसका डबल मैंने किया, कहाँ पहुँच गई, 720 से पहुँच गई। 720 इस पॉइंट पे है, इसका और डबल किया मैंने, कहाँ गई, 1440, मतलब इस पॉइंट पे हूँ मैं अभी, ठीक है। अब इस 1440 में सपोज मैं 180 जोड़ के देखती हूँ, है ना, अगर मैं इससे इस पॉइंट पे यहाँ आऊँ तो कितना मिलता है, चेक करते हैं। 0 + 0 0, 8 4 12 के 2, कैरी 1, 4 1 5 एंड 1 6 और 1। जो 1650 है वो 1620 के करीब करीब आ गया, यानी कि मैं इस पॉइंट पे थी 1440, मैंने इसमें कितना जोड़ा, 180 जोड़ा। 180 जोड़ा मतलब मैं इस पॉइंट पे आ गई हूँ, यानी कि 36 पॉइंट ही है। आपको याद रखना है कि आप किस पॉइंट पे हैं। तो ये आ गई मैं 1620। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको लिख सकती हूँ 1620 प्लस कितना जोड़ूँ कि 1650 मिलेगा, तो 30 जोड़ने पर मिलेगा फ्रेंड्स, ऐसा लिख सकते हैं हम। और हमारे पास साइन 30, 45, 60, 90 ये सब की वैल्यू भी होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1620 को देख के देखूँ मैं, ये 36 पॉइंट है, तो साइन को मैं लिख रही हूँ साइन और 30 की जगह मैं लिख रही हूँ 30। बात क्लियर है यहाँ तक फ्रेंड्स। अब क्या करूँ मैं, 1620 प्लस थीटा, तो मैं यहाँ पे थी, 1620 प्लस थीटा में क्या होता है, tan और cot पॉजिटिव है, इन दोनों को छोड़कर बाकी सब नेगेटिव है, यानी कि साइन मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। दैट इज इक्वल टू माइनस, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड्स, 1/2 होती है, यानी कि करेक्ट आंसर आ रहा है अपना ऑप्शन सी। तो ये हो गई बात, इस तरीके से बनाते हैं ट्रिग्नोमेट्री फ्रेंड्स। कितना काफ़ी बड़ा लग रहा था ये डिजिट 1650, लेकिन देखिए सिर्फ 2 या 3 स्टेप में ही बन जाता है, ठीक है। तो आप अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, खुद से क्वेश्चन बनाइए और खुद ही उसको सॉल्व करिए, चेक करिए,
ठीक है, करेक्ट है या नहीं। और अगर फ्रेंड्स आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और एग्ज़ाम कभी भी हो आपकी तैयारी छूटनी नहीं चाहिए, आपकी तैयारी बेहतरीन होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। आप अच्छे से तैयारी करिए। थैंक यू, बाय बाय।